आज पहला सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो न्यूजीलैंड ने बाआसानी ये मुकाबला जीत लिया। उसके साथ साथ फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था 2021 में वर्ल्ड टी20 में। उसके साथ साथ जितनी हिस्ट्री है वर्ल्ड टी20 की, उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी आज फिन एलन ने बनाई है। तो बहुत सारी चीजें हुई। कांग्रेट्स टू न्यूजीलैंड, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। मैच समरी की तरफ देखते हैं, फिर इस मैच पे डिस्कस करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बारी ली, लेकिन न्यूजीलैंड टॉस जीता था। मार्को जेन्सन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद 120-30 रन बनेंगे, लेकिन मार्को जेन्सन की बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी, नॉट आउट उन्होंने 30 बॉलों में बनाए। ब्रेविस को स्टार्ट मिला, लेकिन उस तरह कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्टब्स को भी जो है वो मिला, लेकिन विकेट्स गिरी हुई थी, तो मोमेंटम नहीं मिल सका। उसके बाद न्यूजीलैंड ने एक ही ओवर आपको दिख रहा होगा 2 विकेट्स वाला, लेकिन वो 2 विकेट्स बहुत क्रूशियल थी, उसने मोमेंटम नहीं आने दिया। रविंद्रा की बहुत अच्छी, हेनरी, फर्गसन, सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दूसरी तरफ आए तो फिन एलन, जो हम लोगों ने बताया कि फास्टेस्ट सेंचुरी अभी तक हिस्ट्री की वर्ल्ड टी20 में, उन्होंने नॉट आउट 100 रन बनाए 33 बॉल्स पे। साइफर्ट की बड़ी अच्छी इनिंग्स, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, वन साइडेड, इनकी वजह से ये मैच हो चुका था। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग की तरफ आए तो रबाडा वाज द ओनली बॉलर हु टुक 1 विकेट, क्योंकि एक ही विकेट पे जो है ये चेज हो गया। बाशिद भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है इतने आराम से ये मैच जीत जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सारे ये बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, कंप्लीट टीम, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, हम इनको फाइनल में देख रहे थे, लेकिन आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने। ऐसा मैच नहीं सोच रहे थे हम कि ऐसा मैच होगा। बिल्कुल ही वन साइडेड भी जुमला छोटा ही है, और ये सोच रहे थे कि बहुत जबरदस्त मैच होगा, क्योंकि दोनों टॉप क्लास टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित करा कि जी वो बेहतर, उनकी प्लानिंग थी बेहतर। टॉस का तो चले किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो कैप्टनसी करी ना सेकंडर ने, वो बहुत जबरदस्त, और मेरे ख्याल चौकर्स। कामी, जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक था उसमें आप देखें तो मेरे ख्याल में 3 ही मेन उनके बॉलर्स खेल रहे थे। बाकी जो है रविंद्रा ने और एक और जो है उनके जिमी निशम, उन्होंने 8 ओवर्स तकरीबन दोनों के बीच में वो हुए। उसके बावजूद 170, बड़ा अच्छा पिच था, स्पिन भी नहीं हो रहा था। आपको लगता है कि ये 230-40 वाली गेम थी जो 170 तक ही रुक पाई? मेरे ख्याल से 190-200 वाली गेम थी। अगर इतना होता तो आपको शायद न्यूजीलैंड टीम अंडर प्रेशर आ जाती। और जैसे आपने कहा कि ये कंप्लीट टीम थी साउथ अफ्रीका की, और इस टीम के मुतालिक हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इस टीम को अगर कोई अंडर प्रेशर कर सकती, वो इंडिया ही कर सकती है, वो जीत सकती। लेकिन ये इंडिया से भी जीत के हुए थे, तो ऐसे लग रहा था इस बार ये चैंपियन बनेंगे। लेकिन क्रेडिट गोस टू न्यूजीलैंड टीम, जैसे कैप्टनसी की है, कॉलिंग को नया बॉल करवाया, 1 ओवर में 2 विकेट ली, वहां पे अंडर प्रेशर आया। और जो शॉर्ट सिलेक्शन थी ना, शायद वो नजर आ रहा था कि जो उन पर टैग लगा हुआ ना, उसका प्रेशर है। वो नॉकआउट के आगे सोचते ही नहीं है कि हमने ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, वो टैग इन पे रहेगा। जैसे आज बैटिंग की है इन्होंने, जैसे मिलर को 1 बॉल पहले चांस मिला, अगला बॉल फिर कैसे खेला, उसके साथ मिचेल सेंटनर को क्रेडिट देना चाहिए। कल भी ये बात की थी, उनके पास स्पिन में ऑप्शन है जो काम कर सकते हैं, वही देखे कितना फायदा हुआ। मिचेल सेंटनर ने खुद रचिन रविंद्रा को जैसे यूज किया, तो फास्ट बॉलर 2 ही थे। जिमी निशम ने मेन विकेट ली है ब्रेविस की, लेकिन यह है कि 13 ओवर से पहले 169 रन चेज करना अनबिलीवेबल। बिल्कुल है। शायद भाई, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें तो उनके पिछले कैप्टन, हम बात करें अभी नए के कैप्टन, बड़ी सारी चीजें बदली, प्लेयर्स बदले, बड़ी सारी चीजें बदली हैं, बट वो फिर भी सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं। क्या वजह है? उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। 53 लाख की आबादी में कहते हैं भेड़ें ज्यादा हैं, लोग कम है, और सिर्फ 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर होते हैं उनके यहाँ सुपर स्मैश होती है। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। और उन्होंने जिस तरह इस टूर्नामेंट से पहले केन विलियमसन ने कह दिया कि मैं टी20 अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, उनका एक स्टेबल बैट्समैन 3-4 नंबर का जो उनको एंकर करके देता था, उसका भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके माइकल ब्रेसवेल जो एक टी20 का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो इंजर्ड हो गया, उसका भी कोई उन्हें फिक्र नहीं हुआ। कोल मिकॉन्की को ले आए, जिसने आज शुरू में 2 खब्बों को आउट कर दिया, उससे 1 ही ओवर कराया, लेकिन वो अपना काम करके चला गया। और आपने कंडीशन की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने ओकेजन की रिस्पेक्ट नहीं की, आप वो एरोगेंस में खेलते रहे, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। मिलर आउट हुआ, उसके अगले ओवर में ब्रेविस, वेल सेट ब्रेविस आउट हो गया। ये तो 16 ओवर में सिर्फ 113 रन थे, आखिरी 4 ओवर में 56 रन बने, तो एक थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी टोटल में आ गई। लेकिन उन्होंने तो 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया। इसमें ना हमें तालियां वैसे कामी और शायद भाई बजानी चाहिए
बासित भाई के लिए और आदि के लिए। इनकी प्रिडिक्शन जो थी वो जरा जोर से बजाओ यार, तो आसान नहीं था ये। कैसे खुश हो रहा है तुक्का मार के। आदि बासित भाई से पूछ के बताया था। बासित भाई देखिए, आज ये जो हमें मकाम मिला हुआ है ये किसी वजह से मिला हुआ है ना। आपकी वजह से। अब देखिए, आप मेरे पास रोज 2-3 घंटे बैठ रहे हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसकी वजह से देखिए माशाल्लाह आज आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप मेरे साथ रहे और 1500 पर मंथ देते रहे तो मैं इंशाल्लाह एक दिन आपको बहुत कामयाब इंसान बना। बट आदि वो तो दूर बैठे हुए हैं, जो आपके साथ बैठे हुए हैं ये क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे? ये इनको ना उर्दू समझ आती है ना इंग्लिश समझ आती है। कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? आप अभी सुने, आपको अगर समझ आती है तो बताइएगा। हमें ताली बजानी चाहिए। हमारे साथ माइक हैसन भी जो है वो है। सबसे पहले जो आप सबको मैं कहता हूं कि मुबारक हो कि आपकी टीम तो बाहर है लेकिन मेरा टीम पहुंच गया है। आपकी टीम जो है ना पाकिस्तान थी जी, वो मेरी नौकरी का टीम थी तो मैं उसके लिए दुआ करता था, या अल्लाह मेरी नौकरी बचा ले। आज मैंने अपने मुल्क के लिए दुआ किया है। असल में हम लोगों का वहां पर एक बाड़ा है और बाड़ा? यस बाड़ा, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर भेड़ें ज्यादा है और लोग कम है। ऐसा ही है बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी थी बारिश वाले मैच में। जी ओ आज तो बता दिया इन्होंने। डेफिनेटली। आदि जी सर। काम ही नहीं बिल्कुल आपकी सुन रहा। कामी भाई जी प्लीज फॉर गॉड सेक, दुनिया आपको देख रही है। बिल्कुल। मैं आपको रोज समझाता हूँ, आप यहाँ आगे एकदम से अजीब से हो जाते हैं। क्या? आपको कल मुझे मैंने बताएं। बोला था न्यूजीलैंड, कितनी बार मैंने कहा है, कितनी बार मैंने कहा था आपको। मुझे नहीं कहा, आपने बस बासित भाई की कॉपी की है कि चले बासित भाई की आपने न्यूजीलैंड कहा था। यस सर। आपको नेशनैलिटी मिलेगी हाँ। अगर मुझे मिल गई तो। वैसे कल प्रेडिक्शन भी- दिखाई दें इनकी सारी ओवरऑल। हाँ वो आते हैं, उस पर भी बिल्कुल आते हैं। कल जो है इसी तरह सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और उसके कुछ स्टैट्स देखते हैं। ग्राउंड पे आप सोच सकते हैं तो बासित भाई अगर इतना हाई स्कोरिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए या आप जो स्टैट्स हैं जो सारे पढ़े गए हैं इनको ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है। आप सही। किस तरह मतलब इंग्लैंड को या इंग्लैंड वाले इंडिया को किस तरह काबू कर सकते हैं, ये मेन चीज होगी। क्योंकि जो ग्राउंड की आपने आपके बताया, हिसाब से कैसे काबू कर सकते हैं? कैसे कैसे काबू कर सकते हैं इंडिया की टीम को इंग्लैंड ये वाले? पीछे से पकड़े जाके उनको ना। इंडिया को मेरे ख्याल है उनकी थोड़ी बॉलिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी बनिस्बत बैटिंग के। बैटिंग में उनके बहुत डेप्थ है। तो इसका मतलब है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे पहले बॉलिंग करे। ताकि टारगेट कर सके। उनके पास आर्चर ने ना एक बायलेटरल सीरीज में संजू को मेरे ख्याल है 4 मैचों में से 3 दफा आउट किया। 4 मरतबा ही किया चार पूरा दफा, हाँ, पुल शॉट पे। लेकिन बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। कामी आपको क्या लगता है कि इसके ज्यादा चांसेस है जीतने के और क्यों? देखिए ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, एक सेटल टीम है। क्वार्टर फाइनल जैसे जीते वेस्ट इंडीज से, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल ही था। बहुत बड़ी इनिंग संजू ने खेली है और अभिषेक शर्मा के भी रन। बैटिंग लाइनअप बड़ी स्टेबल है। बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा है कि अगर इंग्लैंड टीम टॉस जीते ना तो चेस पे जाए, क्योंकि 180 190 अगर चेस करना होगा इंग्लैंड टीम के पास चांस होगा। कंडीशन बेटर होगी, श्रीलंका की तरह नहीं होगी। जो उनके फॉर्म में बैट्समैन नहीं है उनके पास चांस है, क्योंकि आईपीएल आपको पता कितनी, जॉस बटलर वहां पे खेला हुआ है, फिल शॉर्ट है, हैरी ब्रूक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। सिर्फ बेंटन रन्स करे, जेकब बैथल रन्स कर ले तो इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है और ज्यादा थ्रेट इंडियन बैटर्स पे जोफ्रा आर्चर और आदर रशीद का ही होगा। शायद भाई फिल सॉल्ट और जॉस बटलर वो आउट ऑफ फॉर्म है दोनों। ठीक है, फिल सॉल्ट ने एक आधी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन कितना जरूरी है जब आप कंप्लीट टीम के अगेंस्ट खेलने जाएं तो आपके जो पहले 2 बैटर्स हैं उनमें से एक का रन बनाना तो बहुत जरूरी है। तो आपको ये लगता है कि अगर वहां से एक अच्छी इनिंग्स खेली गई तो टफ टाइम इंडिया को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोनों बड़े प्लेयर हैं। फिल सॉल्ट भी बड़ा प्लेयर है, जॉस बटलर तो आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर है इंडियन ग्राउंड्स पर। और फुल हाउस के सामने आपको एक चांस मिलता है। कल फुल हाउस होगा। आज कोलकाता में हमने देखा कि अच्छे खासे स्टैंड खाली थे। कुछ स्टैंड वैसे ही फ्री में ही भर देते कि कम से कम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेल रही थी, लेकिन बॉम्बे में फुल हाउस होगा और इसी में आपको थ्राइव करना होता है। और बिल्कुल इन दोनों ने सही कहा कि पहले इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे, एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला। इसी ग्राउंड पे नेपाल से वो बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते। इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे। तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। इंडिया ने मतलब पहले मैच के बाद यूएसए के बाद से ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट मैच। और देखिए शुएब, ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी। चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। अच्छा बासित भाई, जब इंडियन टीम क्या करती है कि बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं, फिर वो उसका